इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी न किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 30 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1986 में ब्रिटिश सरकार ने अपने देश की कोयला खदानों में जहरीली गैस पहचानने के लिए तैनात की गई कनारी चिड़िया को हटाने का ऐलान किया था। इन चिड़ियों की जगह बिजली से चलने वाले डिटेक्टर लगाए गए थे। कोयला खदानों में किसी तरह की दुर्घटना होने पर उसमें बिना रंग और महक की जहरीली गैसें भर जाती हैं, जो इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। पहले ब्रिटेन में इन गैसों का पता लगाने के लिए पीले पंखों वाली कनारी चिड़िया को कोयला खदानों में तैनात किया जाता था। उनके हाव भाव से खदान में गैस की मौजूदगी के खतरे का अंदाजा लगाया जाता था। देश दुनिया के इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1803 में भारत में दूसरे मराठा युद्ध के पहले चरण में मराठा प्रमुख दौलत राव सिंधिया और ब्रिटिश सरकार के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1803 में आज ही के दिन ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा तथा भरूच पर अपना अधिकार किया था। ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग का जन्म आज ही के दिन 1865 में बम्बई शहर में हुआ था। उन्हें भारत में ब्रिटिश सेनाओं के बारे में लिखी उनकी कहानियों और कविताओं के लिए याद किया जाता है। लघु कथा लेखक, कवि और उपन्यासकार किपलिंग को 1907 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन 1873 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में माप तौल के लिए मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी का गठन किया गया था। 1906 में आज ही के दिन ढाका में मुस्लिम नेताओं की 3 दिन की बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 1922 में सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ के रूप में सोवियत संघ का गठन किया गया था। इसकी राजधानी मॉस्को थी और 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया यह दुनिया का सबसे बड़ा देश था, जिसका 1991 में विघटन हुआ था। 1935 में आज ही के दिन इटली के लड़ाकू विमानों के हमले में अफ्रीकी देश इथोपिया स्थित स्वीडन की रेड क्रॉस इकाई ध्वस्त हो गई थी। आज ही के दिन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। भारत के प्रसिद्ध राजनैतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी प्रेमी वेद प्रकाश वैदिक का जन्म आज ही के दिन 1944 में हुआ था। आज ही के दिन 1947 में रोमानिया के नरेश के त्यागपत्र के साथ ही इस देश में राजशाही शासन व्यवस्था का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध मजदूर नेता, राजकीय अधिकारी, नार्बियन राजनीतिज्ञ तथा जाने माने लेखक ट्रीगवी ली का निधन आज ही के दिन 1968 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और गजलकार दुष्यंत कुमार का निधन आज ही के दिन 1975 में हुआ था। गोल्फ के महान खिलाड़ियों में शुमार टाइगर वुड्स का जन्म आज ही के दिन 1975 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। उन्होंने पेशेवर और गैर पेशेवर दोनों ही तरह की प्रतियोगिताओं में खुद को इस खेल का निर्विवाद महानायक साबित किया। आज ही के दिन 1986 में ब्रिटिश सरकार ने अपने यहाँ कोयला खदानों में जहरीली गैसों की मौजूदगी पहचानने के लिए तैनात कनारी चिड़िया को इस काम से हटाने की घोषणा की थी। 2002 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर चौथा एशेज टेस्ट जीता था। आज ही के दिन 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में भारत को 9 विकेट से हराया था। 2006 में आज ही के दिन इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा दी गई थी। आज ही के दिन 2007 में स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो के पुत्र बिलावल को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चेयरमैन चुना गया था। 2008 में आज ही के दिन सूर्यशेखर गांगुली ने 46वीं राष्ट्रीय ए शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का निधन आज ही के दिन 2009 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।